कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह लॉकडाउन लगाए गए और लोगों की आजीविका का पर असर पड़ा, उससे पिछले एक साल में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए गए। इसका दावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी दर में 15% की वृद्धि हुई है और शहरी गरीबी दर में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। कामकाजी भारत की स्थिति कोविड के एक साल नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सीमा 23 करोड़ तक पहुंच गई। गौरतलब है कि अनूप सतपथी समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय न्यूनतम वेज 375 रुपये प्रतिदिन है। यह नोट किया गया कि यद्यपि लोगों की आय हर जगह कम हुई है, फिर भी महामारी का असर गरीब घरों पर बहुत व्यापक तरीके से पड़ा है। पिछले साल अप्रैल और मई में करीब 20% गरीब परिवारों ने अपनी पूरी आय खो दी। इसके विपरीत अमीर घरों को अपने पूर्व महामारी आय के 1/4 से भी कम नुकसान हुआ। पूरे महीने की अवधि मार्च से अक्टूबर के दौरान 10% के निचले हिस्से में एक औसत घराने की 15,700 रुपए का नुकसान हुआ। यह सिर्फ 2 महीने की आय में गुजारा करने को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देश भर में अप्रैल मई 2020 के दौरान लगभग 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक 2020 के अंत तक काम से बाहर रहे। अधिकांश जून 2020 तक काम पर वापस आ तो गए थे, लेकिन यहां तक कि 2020 के अंत तक लगभग 1.5 करोड़ लोग काम से बाहर ही रहे। रिपोर्ट के अनुसार आय में भी गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर 2020 में प्रति व्यक्ति औसत मासिक घरेलू आय 4,979 रुपए जनवरी 2020 में अपने स्तर से नीचे यानी कि 5,989 रुपए थी। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी। लॉकडाउन के दौरान और बाद के महीनों में 61% कामकाजी पुरुष कार्यरत रहे और 60% लोगों ने रोजगार खो दिया, वो काम पर ही नहीं लौटे। महिलाओं के लिए केवल 19% ही कार्यरत रही और 47% को लॉकडाउन के दौरान अस्थायी नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा। 2020 के अंत तक उनको भी कोई रोजगार नहीं मिल पाया। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कोविड की वजह से युवा श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में 33% लोगों को दिसंबर 2020 तक कोई रोजगार नहीं मिला, जबकि 25 से 44 साल के बीच 6% लोग अपना रोजगार गंवा चुके थे। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के उप कुलपति अनुराग बेहार के अनुसार महामारी ने एक प्रणालीगत और नैतिक विफलता का खुलासा किया है। जो सबसे कमजोर है, जो हमेशा हर चीज के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाती है, हमें इसे कोर से बदलना ही होगा। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि महामारी ने अनौपचारिकता को और बढ़ावा दिया है और अधिकांश श्रमिकों की कमाई में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में अचानक वृद्धि हुई है। महिलाएं और युवा कार्यकर्ता असंतुष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। संकट से प्रभावित कई परिवारों के लिए भोजन हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। इसका मुकाबला करने के लिए उनको उधार लेना पड़ा या परिसंपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकारी राहत ने संकट के सबसे गंभीर रूपों से बचने में मदद की, लेकिन समर्थन उपाय काफी साबित नहीं हो पाए। रिपोर्ट के प्रमुख लेखक अमित बसोले के अनुसार अतिरिक्त सरकारी सहायता की अब 2 कारणों से तत्काल आवश्यकता है। पहले वर्ष के दौरान नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के प्रभाव की आशंका। इसमें निरंतर मुफ्त राशन प्रदान करना, जून के बाद अतिरिक्त नगद हस्तांतरण, विस्तारित मनरेगा और शहरी रोजगार कार्यक्रम जैसे उपाय शामिल किए जा सकते हैं। तभी इस देश का भला हो सकेगा, अन्यथा कोरोना अभी भी अपने चरम पर है।